તો આઈપીઓ કોર્નરમાં આજે ચર્ચા કરવાની છે સીએમપીટીઆઈ એટલે સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લિમિટેડ જે આઈપીઓ આવી રહ્યો છે તો એના મેનેજમેન્ટ સાથે કંપનીના સીએમડી શિવરાજસિંહ ચૌધરી સાથે જ મુકેશ અગ્રવાલ કે જેઓ ડિરેક્ટર ફિનાન્સ છે કોલ इंडिया लिमिटेडના અને એની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે आशीष कुमार डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट कोल इंडिया ना। सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और शिवराज सर आपसे एक शुरुआत करना चाहेंगे, ओवरऑल कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी क्या करती है, हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टर्स जो आईपीओ के साथ कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हमारी जो ये कंपनी है ये कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी के साथ ही फॉर्म हुई 1975 में, और 1975 से पूरे कोल सेक्टर का एक्सप्लोरेशन से लेके जितनी भी डाउन स्ट्रीम माइन सर्विसेज हैं, माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, माइन ऑपरेशन है एंड माइन क्लोजर एंड इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं, ये सारी प्रोवाइड करती आ रही है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास में पूरे कोल सेक्टर का कंप्लीट डेटा है, और जो कि हमको प्लानिंग में और ईजिंग करता है। और जैसे ये कोल सेक्टर ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ में कॉमर्शियल एंड कैप्टिव ब्लॉक्स का अलॉटमेंट हुआ, तो हमारे क्लाइंट बेस भी उस हिसाब से कोल इंडिया के साथ साथ में बढ़ते गए। तो हमारे जो सर्विसेज हैं ये सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज पूरे माइनिंग कंसल्टेंसी के लिए हैं, राइट फ्रॉम एक्सप्लोरेशन से लेकर के माइन क्लोजर और फिर माइंड आउट लैंड को रिपर्पजिंग करने। जी, साथ ही मुकेश सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस के फ्रंट पर फ्रॉम द पेरेंट कंपनी पर्सपेक्टिव आपको क्या लग रहा है अभी ये क्यों दिस इज़ द राइट टाइम टू कम फॉर द मार्केट और आईपीओ लाने के लिए, लिस्टिंग लाने के लिए जो कंपनी ने यहाँ से जो प्लान किया है, राइट टाइम कैसे लग रहा है सीएमपीटीआई के लिए? मैडम, सीएमपीटीआई का जो अपना बिजनेस मॉडल है बहुत ही यूनिक है। आज की तारीख में इसका एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई भी कंपटीटर आज की तारीख में इतना बड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से कोल इंडिया ने जो इसको लिस्टिंग कराने का लिया है तो समय बहुत बिल्कुल सही है, और वैल्यूएशन जो है बहुत ही एग्जैक्ट और राइट तरीके से किए गए हैं, जो कि कोल इंडिया के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका होगा। जी, और आशीष सर आपसे ये जानना चाहेंगे ओवरऑल एक्सपेंशन और अपॉर्चुनिटीज़ के फ्रंट पर सीएमपीटीआई की अगर सर बात करें तो एक डीप एक्सपर्टीज़ है कंपनी इन माइन प्लानिंग और जियोग्राफिकल सर्विसेज के फ्रंट पर अगर देखें तो सर ये इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ एक्सपेंशन के कुछ प्लान्स है? मैम, ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोल इंडिया ने नॉन कोल सेक्टर में जब जाने की सोची है तो उसमें एक पार्ट क्रिटिकल मिनरल स्पेस भी है जिसकी आजकल बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि पूरे देश में ईवी जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से बैटरी मिनरल्स की आवश्यकता पड़ेगी। और देश की चूँकि कोल इंडिया ने हमेशा से कोल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पे काम किया है, तो अब मिनरल सिक्योरिटी की तरफ भी काम करने का पूरा प्रयास चल रहा है। और हम बाहर के देशों में और साथ साथ अपने देश में भी जो नए कोल मिनरल नॉन कोल मिनरल्स आ रहे हैं, बैटरी मिनरल्स आ रहे हैं, उनके कोल ब्लॉक्स ले रहे हैं। कोल इंडिया ने अभी 3 ब्लॉक्स लिए हैं, उसमें आरई ब्लॉक है और ग्रेफाइट ब्लॉक्स है। और चूँकि सीएमपीटीआई हमारे कंसल्टेंसी आर्म है, ये हमारे साथ साथ उन सभी में एक्सप्लोरेशन और वो कर रही है, जो एक नेचुरल इंटीग्रेशन है फॉर देम फ्रॉम कोल माइनिंग टू द क्रिटिकल मिनरल स्पेस। जी सर, शिवराज सर आईपीओ के फ्रंट पर एक जानना चाहेंगे, जो यहाँ से फंड रेज होगा थ्रू आईपीओ सर उसका जो व्यूज़ है वो कैसे होगा? लाइक अगर यहाँ से समझना चाहिए मेनली टू सपोर्ट एक्सपेंशन इन कंसल्टेंसी, एक्सप्लोरेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, वो समझना चाहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आईपीओ ओएफएस के टर्म्स में है, तो प्रोसीड्स गो टू द प्रमोटर, हमारे पास में नहीं। बट ऑफ कोर्स जो हमारा अभी कोल सेक्टर में हमको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड आउटसाइड द कोल सेक्टर क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में स्पेस मिल रहा है, उसके लिए हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। अभी हमने अगले 2 साल में इसके लिए बजट्स का प्रोविज़न किया है कि हम अपने जो एक्सप्लोरेशन के इक्विपमेंट है इंक्लूडिंग ड्रिल रिग्स उनको मॉडर्नाइज़ करें, साथ ही जो सीस्मिक इक्विपमेंट हैं उनको और हम मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोक्योर करें, अपनी लेबोरेटरीज़ को एनरिच करें स्पेशली क्रिटिकल मिनरल पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में एआई का यूज़ करते हुए जियोलॉजिकल मॉडलिंग और माइन प्लानिंग में आगे जाएं। इसको थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट करूंगा। कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो करीब 700 करोड़ रुपए के करीब है, प्लस डेप्रिसिएशन मिला के करीब 750 करोड़ होता है। तो कंपनी का जो डिविडेंड का प्लान होता है वो करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास अभी चल रहा है 45% पे। तो कंपनी अपने में खुद सक्षम है, जो भी एक्सपेंशन और कैपेक्स रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है।
आगे बढ़ने के लिए और कैपेक्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जी सर, मुकेश सर, ओके, ये भी समझना चाहेंगे मार्जिन प्रोफाइल और साथ ही रिटर्न रेशियो इन्वेस्टर्स यहाँ से सर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड CMPDI से? देखिए CMPDI के प्रॉफिट एवरी ईयर 10% के उससे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये एक कंजर्वेटिव फिगर मैंने बोली, मिनिमम 10% से बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन में रेयर अर्थ और जो क्रिटिकल मिनरल्स आ रहे हैं, दैट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी फर्दर फॉर द शेयर होल्डर्स। जी, साथ ही सर समझना चाहेंगे शिवराज सर, ग्रोथ और बिजनेस आउटलुक के फ्रंट पर अगर समझे तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी करंटली अगर देखने जाए कंपनी के लिए और पाइपलाइन वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कितनी स्ट्रांग देख रहे हैं? तो अगर आप देखिए तो हमारा जो कोल सेक्टर का है, कोल इंडिया का विजन 2035 प्लान बहुत डिटेल्ड प्लान है, जिसमें कि कंप्लीट एक्सप्लोरेशन एरियाज, देन माइन प्लानिंग एरियाज एंड अदर सर्विसेज सारा आइडेंटिफाइड है। तो वहाँ पर हमको 10 साल के अगले 10 साल की कंप्लीट विजिबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग अगर देखें तो वहाँ पर हमको 5 साल की विजिबिलिटी मिलती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अप्रूवल से। तो 5 to 10 ईयर्स का विजिबिलिटी तो हमारा बेस जो है वो जो गवर्नमेंट सेक्टर एंड कोल इंडिया का है, दैट इज़ देयर। इसके अलावा अभी आप देखें तो कमर्शियल कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट जो पहले हुए हैं और आने वाले जो 100 ब्लॉक्स करीब और हैं, वहाँ से भी हमको अपने वर्क आगे मिलेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड मेजर पार्ट ऑफ इट कमिंग टू अस। इसके बाद अगर कोल सेक्टर से बाहर देखें तो आप देखें कि अभी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है इंडिया में, और जैसे कि कोल इंडिया भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बाहर जा रहा है विदेशों में, तो उसमें भी हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो वो इंटरनेशनल भी हमको असाइनमेंट्स की विजिबिलिटी मिल रही है। हमने इससे पहले भी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स किए हैं, जिसमें कि हमने मिनरल रिच अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम किया है, और अभी और एक काम वहाँ से हमको मिल रहा है। साथ ही साथ कोल इंडिया जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में आगे जाएगा, वहाँ पर हमारा काम आगे जाएगा। जी, तो सर कुछ फोकस्ड मार्केट्स या रीजन्स कुछ लाइक अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, वो कहीं पे फोकस अभी ज़्यादा? तो अभी हमारा मेन फोकस तो अगर आपने पहले जो काम करते आए हैं मिनरल रिच अफ्रीकन कंट्रीज़ का देखें तो वहाँ पर है ही। साथ ही साथ कोल इंडिया जैसे चिले, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल्स में जा रहा है, तो वो एक फोकस एरिया हमारा है। साथ ही एक्सप्लोरेशन वर्क्स के लिए हमारे पास में मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। जी, आशीष सर, आउटलुक के फ्रंट पर एक समझना चाहेंगे यहाँ से इंडस्ट्री को ओवरऑल लेकर, जैसे हम जानते हैं यहाँ से कि इंडिया की अगर बात करें हेविली डिपेंडेंट ऑन कोल, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक कंपनी के लिए, CMPDI के लिए आप कैसे देख रहे हैं? मैम, जैसा CMD साहब ने बताया कि कोल इंडिया आगे बढ़ रहा है। उसने 4 सेक्टर्स डिफाइन किए हैं: कोल गैसिफिकेशन, सोलर, critical mineral space is there, and in the thermal energy we are going in all those along with the coal. CMPDI is our consultant, so as the new opportunity will come with कोल इंडिया, CMPDI का रोल उसमें उतना ही अहम होते जाएगा, और वो सारी सर्विसेज CMPDI हमें प्रोवाइड करेगा। तो वो एक अच्छा स्पेस मिल रहा है। दूसरा, कोल जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी चेंज हो रही है और कोल की डिमांड अब बढ़ने वाली है, उस केस में भी CMPDI का अपना एक रोल रहेगा। और चूंकि कोल इंडिया ट्राई कर रहा है कोल का एक अनदर यूज़, कोल गैसिफिकेशन साइड जाने के लिए, तो कोल की डिमांड उस साइड भी मेंटेन रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। जी सर, एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी समझना चाहेंगे यहाँ से, जैसे अभी वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, तो कंपनी का CMPDI की सर अगर बात करें तो पोजीशनिंग इटसेल्फ बियॉन्ड कोल कुछ अभी यहाँ से प्लानिंग? एनर्जी ट्रांजिशन में देखें तो पहले तो ये क्लियर करने की बात है कि हमारा जो बेस लोड है वो कोल से ही आने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग सोलर में अगर आप देखें, कोल इंडिया नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट 10 गीगावाट का प्लान किया है, जिसमें से अभी देखें तो हमारे पास 600 मेगावाट का PMC पहले से है एंड 500 मेगावाट और ऐड हो रहा है। इसके अलावा जो कोल टू केमिकल्स की बात हुई, इस कोल टू केमिकल्स में फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी लाने का पायलट प्लांट किया है। ये पायलट प्लांट इम्प्लीमेंट हो रहा है, और जैसे इसकी सक्सेस होती है देन दिस विल बी अ गेम चेंजर। अब कोल का यूज़ अगर देखें तो पावर से हट करके सप्लीमेंट करता है कोल टू केमिकल्स में, और कोल टू केमिकल्स के लिए गैसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इन सिटू कोल को हम गैसिफाई कर सकते हैं बिना कोल को बाहर माइन आउट किए हुए। वो टेक्नोलॉजी हम पहली बार लेकर आ रहे हैं। जी, और सर
लास्टली आप लोगों से ये समझना चाहेंगे CMPDI की सर अगर बात करें तो इट्स अ टेक्निकल बैकबोन फॉर कोल इंडिया सिंस डिकेड्स अगर देखें तो IPO जैसे अभी कंपनी का आ रहा है CMPDI का, तो कंपनी यहाँ से कैसे इवॉल्व हो रही है इनटू ग्लोबल माइनिंग कंसल्टेंसी पावर हाउस फ्रॉम इंडिया? तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो ये कि हम अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी फ्रंट में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साथ ही AI का यूज़ करके, जो मैं बता रहा था कि हमारे जियोलॉजिकल मॉडल एंड माइन प्लानिंग में हम लेके आएंगे, जिससे कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकें माइनिंग सेक्टर में। दूसरे, हमने ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस किया है और हमारे रेट्स जो वैलिडेट हुए हैं बाहर की मार्केट्स में भी, उस हिसाब से हम अपनी तरफ से भी और कोल इंडिया के साथ भी बाहर की मार्केट में जाने वाले हैं। तो हमारा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इस तरह से हम रिच करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेस फॉर द IPO और लिस्टिंग के समय और भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।